एक दिन मुझे एक चमकता हुआ इंद्रधनुषी पत्थर मिला। मैंने मजाक मजाक में उससे कहा, काश मुझे ढेर सारी चॉकलेट मिल जाए। बस फिर क्या था, अगले ही पल मेरी जेब से चॉकलेट की ऐसी बारिश होने लगी जैसे मेरी जेब नहीं बल्कि चॉकलेट की फैक्ट्री हो। मैंने सोचा, जब पत्थर इतना काम का है तो एक मंदिर भी मांग लेते हैं। मैंने मंदिर की इच्छा की और देखते ही देखते जमीन से एक पूरा मंदिर बाहर निकल आया। तभी मुझे समझ आया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि जादुई पत्थर है। मेरे दोस्तों को भी इस पत्थर की ताकत का पता चल गया। अब सब अपनी अपनी इच्छाएं पूरी करवाना चाहते थे। पत्थर को लेकर हम आपस में खींचतान करने लगे और इसी अफरा तफरी में पत्थर पहाड़ की छोटी से नीचे जा गिरा। अब मेरी हालत खराब थी। मैं पत्थर को ढूंढने निकल पड़ा। आखिरकार वह मुझे नदी के किनारे मिल गया, लेकिन जैसे ही मैंने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तभी एक खरगोश ने अपना मुंह खोला और उस पत्थर को निगल गया। मैंने सोचा, भाई आज तो खरगोश के अंदर ही जाना पड़ेगा। मैं सीधे उसके मुंह में कूद गया और दूसरी तरफ से बाहर निकलकर किसी तरह पत्थर वापस ले आया। मैं अभी अपनी अगली इच्छा मांगने ही वाला था कि वही खरगोश अचानक मेरे पीछे दौड़ पड़ा। मैं भी जान बचाकर भागने लगा। मैंने जल्दी से इच्छा की कि हम इस खरगोश से दूर निकल जाएं। तभी अचानक एक डायनासोर प्रकट हो गया। उसने हमें उठाया और सीधे मंदिर के अंदर फेंक दिया। लेकिन वह खरगोश भी कमाल का था। वह हमारा पीछा करते करते मंदिर के ऊपर तक चढ़ाया। अब मैंने फिर से इच्छा मांगी कि तेज हवा चले। अगले ही पल इतनी तेज आंधी आई कि खरगोश उड़ता हुआ दूर चला गया। घर लौटने के बाद मैंने सोचा कि अब एक बड़ी इच्छा मांगते हैं। मैंने चाहा कि दुनिया के सभी लोगों को सुपर पावर मिल जाए, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ। हमने सोचा कि शायद यह पत्थर भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए हमने एक डॉल्फिन की इच्छा मांगी, पत्थर को उसके अंदर रखा और उसे आसमान में उछाल दिया। पत्थर नीचे गिरकर रेत पर जा गिरा। तभी एक कुत्ते ने उसे अपने मुंह में उठा लिया और फिर एक लड़के की तरफ फेंक दिया। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई टोबी था। टोबी जंगल में गिर गया और बेहोश हो गया। कुत्ता भी डरकर वहां से भाग गया। जब टोबी को होश आया तो जादुई पत्थर उसके हाथ में चमकने लगा। टोबी ने बहुत सारे दोस्तों की इच्छा मांगी। अचानक आसमान में एक यूएफओ दिखाई दिया और उसमें से एलियन बाहर आ गए। एलियन टोबी के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गए। घर में घुसते ही उन्होंने रसोई में चाकू उठाए और खाना बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने टोबी का कमरा भी साफ कर दिया। जब उसके पिता घर लौटे और देखा कि पूरा घर चमचमा रहा है तो उन्होंने टोबी की खूब तारीफ की। अगले दिन टोबी इतनी एनर्जी से भरा हुआ था कि वह एलियंस को अपने साथ स्कूल तक ले गया। वहां तो उसने कुत्ते को भी क्लास पढ़ा दी, लेकिन एक दिन उसकी माँ ने गलती से उस जादुई पत्थर को अपने बैग में रख लिया। उसी समय घर में एक पार्टी चल रही थी और पिता लगातार फोन कर रहे थे। माँ ने फोन पर कहा कि उनकी इच्छा है कि परिवार के सभी लोग एक दूसरे के और करीब आ जाएं। अगले ही पल सब लोग अजीब तरीके से एक दूसरे से चिपक गए। पूरा मामला इतना बिगड़ गया कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। सौभाग्य से टोबी समय पर वहां पहुंच गया और उसने किसी तरह सब कुछ सामान्य कर दिया। अब टोबी ने फैसला किया कि इस पत्थर को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए ताकि यह किसी और को नुकसान न पहुंचाए। उसने पत्थर को दूर फेंक दिया, लेकिन वह फिर किसी के हाथ लग गया। आखिरकार एक दूसरे लड़के ने उसे पकड़ लिया। उस लड़के ने इच्छा की कि उसके पिता का वैज्ञानिक प्रयोग सफल हो जाए। अगले ही पल एक कुत्ता अजीब तरह से बदलने लगा। देखते ही देखते उसका आकार बढ़ता गया और वह एक विशालकाय राक्षस बन गया। अच्छी बात यह थी कि उसके पिता के पास एक खास एयर गन थी। उन्होंने उस राक्षस को खींचकर एक बोतल के अंदर बंद कर दिया। लेकिन तब तक पत्थर का राज पूरी दुनिया के सामने आ चुका था। लोग उस जादुई पत्थर को पाने के लिए आपस में लड़ने लगे। आखिरकार एक आदमी ने पत्थर हासिल कर लिया। उसने ढेर सारा पैसा पैदा कर लिया और देखते ही देखते खुद को एक विशालकाय रोबोट में बदल लिया। मैंने अपनी तरफ से स्पाइडरमैन को बुला लिया। टोबी ने एलियंस को बुला लिया, लेकिन इतनी ताकत भी उस विशाल रोबोट के सामने कम पड़ रही थी। तभी सबसे महत्वपूर्ण समय पर मेरी बहन आगे आई। तभी हमें पता चला कि असली सुपर पावर पाने वाली इंसान मेरी बहन ही थी। उसने अपनी ताकत से सब कुछ रोक दिया और हमें बताया कि असल में नफरत और लालच ही इस पत्थर को बेकाबू कर रहे थे। अगर हमें इस